सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का जो हमारा आज का रिवीजन का गद्य खंड का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज और इसके राइटर का नाम है यशपाल। इसको हमने ऑनलाइन क्लासेज में ही कंप्लीट किया था और अब रिवीजन कर रहे हैं। आशा आप सबको समझ में आ रही होंगी सारी बातें, और बड़ी साधारण सी शब्दावली लेखक की भी है और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सरलार्थ सरल भाव में आपको ये चीज़ें समझाई जाएं, और आशा है आप सबको ये समझ में आ रही होंगी। यशपाल का जन्म सन 1903 में, थोड़ा लेखक परिचय देखें, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया और वहाँ उनका परिचय भगत सिंह सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। उनकी कुछ एक रचनाएं हैं यहाँ पर: ज्ञानदान, तरक का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजित त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता दिव्या पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। यहाँ जो इनका पाठ का शीर्षक है, उस नाम की सार्थकता को जानेंगे। सबसे पहले लखनवी अंदाज। लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और वहाँ की जो खास बात है वो ये है कि वहाँ के लोगों के शौक हैं जो अजीब हैं। अजीब यानी अनोखे हैं। लखनवी नवाबों के शौक किस प्रकार से हैं, यानी वो किसी चीज़ को अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दूसरे के सामने इस प्रकार प्रस्तुत करना, ईसाई शौक फरमाना, यानी अपनी इच्छाओं को मारकर जो उनके मन में ये होता है कि चलिए इस चीज़ का स्वाद चखा जाए, उसको भी छोड़कर और लोगों की दिखावे की संस्कृति पर ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। यहाँ पर लेखक ने एक ऐसी घटना दिखाई है कि किस प्रकार से एक नवाब साहब को खीरे की इच्छा थी। खीरा एक साधारण सी चीज़ है, लेकिन लोगों को के सामने उसे खीरा खाने में एक अजब सी शर्म महसूस होती है कि उसने इस प्रकार का की वेशभूषा है, इस प्रकार का उसका रहन सहन है, इस प्रकार का वो ट्रेन में बैठा हुआ है और एक साधारण सा खीरे को कैसे वो सेवन करे, ये चीज़ दिखाई गई है। यहाँ पर कुछ एक बहुत सारे शब्द फारसी भाषा के हैं जिनका अर्थ पीछे शब्दार्थ में दिया गया है। मुफस्सल की पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ये अंग्रेजी का वर्ड है। पैसेंजर ट्रेन साधारण ट्रेन चल पड़ने के लिए उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की में प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी जो लेखक लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं, वो सारी जगह अपनी रचनाएं लिखने में क्या होते हैं, मशगूल होते हैं कि किस प्रकार से कहाँ से मटेरियल निकलेगा, उनके लिए गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी निर्जन का मतलब जैसा नाम अनुमान लगाया था नवाब साहब ने डिब्बे में, इतना खाली भी नहीं था। एक बर्थ पर, एक ट्रेन की सीट होती है जिसका नाम बर्थ होता है। लखनऊ के नवाबी नस्ल में एक सफ़ेद पोश सज्जन, यानी लेखक जब डिब्बे में चढ़ा तो उससे पहले वहाँ पर नवाब साहब सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने का मतलब जल्दबाजी में चढ़ने के कारण सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का संतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी यह पदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी हमारी कोई आओ भगत नहीं की, हमारे से कोई बात नहीं की। हमने भी उनके सामने ही बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मन में आया कि जब यही बात करने का इच्छुक नहीं है तो हमें क्या पड़ी।
थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, यानी मन में अनेकों विचार आते हैं खाली व्यक्ति के। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान से, किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया हो, अब गवारा न हो। यानी उसने सोचा होगा कि बिल्कुल खाली डिब्बे जाएंगे, बैठ के जाएंगे, लेकिन उसको ये बात अच्छी न लगी हो। शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे के सफ़र करते देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों का मतलब नज़रें चुरा कर कनखियों से नवाब साहब को की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा में संबोधन किया। आदाब अर्ज, यानी आओ भगत की जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी आप खीरे के क्या हैं, शौकीन हैं क्या। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते। यानी लेखक का कहने का मतलब है कि नवाब साहब अपने आप को बहुत उच्च कोटि का और हमें एक नीमन और साधारण व्यक्ति समझ रहे थे। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया। दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, यानी उसको एक तरीके से सलीके से उसे गोद कर झाग निकाला। ये तरीका होता है यानी कड़वाहटपन निकालने का। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर पाँखों को करीने से तौलिए पर सजाने लगे। लखनऊ के स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, यानी अपनी चीज़ को किस प्रकार से सजा के संवार के बेचना। ग्राहक ने लिए जीरा, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँखों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च से सुर्खी बुरक दी। इतनी उनकी प्रत्येक भाव भंगिना जबड़ों के संपूर्ण को स्पष्ट था। उस प्रक्रिया में उसका मुख खीरे के रसावदन कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। बोला, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताज़े खीरे पनियाकती पाँखों में पानी में मुँह जरूर आ गया था। यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। और मेरा कहने का भाव ये है कि यहाँ तक जो हमारे प्रश्न उत्तर बनते हैं, चाहे वो किसके आधार पर हों, पठित गद्यांश के आधार पर हो या फिर पाठ्य पुस्तिका के आधार पर हो। एनसीईआरटी की बुक के जो पीछे प्रश्न अभ्यास दे रखा है यहाँ पर है। लेखक ने नवाब साहब के किन हावभावों से महसूस किया कि बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। यानी जब खिड़की में चढ़े तो उनकी उत्सुकता नहीं थी बात करने की, या फिर उनका कोई बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, और इस प्रकार से हाव भाव में प्रारंभ में ही लेसन के बताया गया। नवाब साहब बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका सूंघ कर खिड़की की। ये क्वेश्चन नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। इससे अगला, बिना विचार घटना के पात्रों की कहानी लिखना। यशपाल के विचार में आप कहाँ तक सहमत हैं? निबंध का एक और नाम यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है, नवाब साहब की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत कीजिए। खीरा खाने की तैयारी कैसे की थी, यानी स्टेप बाय स्टेप हम उसको कि उसने तौलिया निकाला, खीरे को बाहर खिड़की से धोया, फिर तरीके से सिर काट कर झाग निकाला, फिर उसको पाँखों में काटा। किन चीज़ों के रसावदन करने से आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं, और भी खीरे के अलावा कोई और सब्जी है, कोई और सलाद है, उसका कैसे। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं, इसके शब्दार्थ बनते हैं। इनको आप याद करें, परीक्षा की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और जो बाकी बचा है इसका काम वो नेक्स्ट पीरियड में हम करेंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।